माफ़ कीजिएगा, पहला जो मैंने लाइव किया उस लाइव में एक तो आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आप तक पहुंच रही थी, और आवाज़ ठीक तरीके से ना पहुंचने के अलावा और भी कुछ दिक्कतें आप लोगों को महसूस हो रही थी, और मुझे लगता है कि लाइव भी ठीक तरीके से आप तक पहुंच नहीं रहा था। बहरहाल दोबारा से मैं आप लोगों से जुड़ गया हूं। तो मामला जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड को लेकर है। जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने 28 जनवरी 2024 को अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का इम्तिहान करा लिया। इस इम्तिहान के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद स्टूडेंट्स, ख़ासतौर पे एस्पिरेंट्स, जिनमें कुछ एस्पिरेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, और वो लोग जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने ठीक तरीके से पेपर सेट नहीं करवाया था। जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड के पेपर के अंदर गलतियां हैं। जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन सीधा किताब से उठाकर डाले गए हैं। जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने जो पेपर बनाया उसमें वर्ड्स जम्बल्ड थे, समझने में पेपर को बहुत सारा वक्त लग गया, और वक्त लगने के चलते जो है स्टूडेंट्स पेपर को प्रॉपरली कर नहीं पाई। सारी दिक्कतों का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ा। ये सारी बातें जो हैं वो एस्पिरेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं। और अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो इसमें अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं, और एक जेके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ग्रुप है जो बाईपास श्रीनगर से चलता है, और इस ग्रुप में भी बाज़ाब्ता उल्लेख किया है 3 घंटा पहले कि मुकेश कुमार की किताब है, उस किताब से ये आपने सवाल पूछा है। तो मतलब इनके कहने का मुझे लगता है मतलब ये कि आपने मुकेश कुमार की किताब से सीधा सवाल उठाकर यहां पर आपने हमें इम्तिहान में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने एक लंबा पोस्ट लिखा है, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो एफए का भी आपका इम्तिहान हुआ वो रिक्रूटमेंट का इम्तिहान नहीं था, लेकिन वो एक डीमोटिवेशन लेसन था हार्डवर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए। फिर आगे ये कहा है कि आप सिलेबस बनाते हैं, उसमें अलग अलग सेक्शंस रखते हैं, फिर बताते हैं यहां से इतने नंबर आएंगे, यहां के इतने नंबर का पेपर यहां से आएगा, इतने नंबर का पेपर यहां से आएगा, लेकिन उसके बाद जब पेपर आता है तो वहां कुछ और ही देखने को मिलता है। और उनका यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड की क्रेडिबिलिटी एस्पिरेंट्स के बीच में खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड एस्पिरेंट्स का कैरियर तबाह कर रहा है। उन्होंने जेकेएसएसबी चेयरमैन को कहा है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें और सही रास्ता लें ताकि एस्पिरेंट्स के कैरियर को बचाया जा सके। लेकिन नीचे इनका ही 4 घंटे पहले का पोस्ट है, उसी में खुद लिखते हैं 82.75 एज पर द एफए आंसर की विद आरबीए कैटेगरी, कोई चांस है या प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एग्जाम। ये समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर एग्जाम से शिकायत, नीचे कहने जी 82.75% मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद 15% ऑफ द पेपर वाज रॉन्गली फ्रेम्ड बाय द इलिटरेट एक्सपर्ट एज पर लॉ इट शुड बी कॉस्ट। नजीर भट्ट साहब कह रहे हैं कि 15% पेपर रॉन्गली फ्रेम किया गया था। उसके बाद और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं इसमें, वो मैं मतलब देख रहा हूं, और उसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसमें एक खुद बच्चा लिख रहा है कट ऑफ वॉन्ट बी अबाउ 80। तो ये सारी चीजें, ये सारे कमेंट्स हैं जो बच्चों ने करे हैं। उसके अलावा मैं जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड को लेकर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी पढ़ रहा हूं। जेकेएसएसबी एग्जाम्स नाम का एक फेसबुक का पेज है, नासिर खान इसको चलाते हैं। वो लिखते हैं सम कंटेस्ट स्नेक इन ग्रास सोर्स ऑफ कैम्ब्रिज खलील पब्लिकेशन। मेहरबानी करके जब आप अंग्रेजी लिखें तो इस तरीके से लिखा करें कि हमें समझ आए। हो सकता है कोई कैम्ब्रिज की लैंग्वेज होगी जो मेरी समझ से परे है, लेकिन लिखा इस तरीके से करें ताकि हमें भी समझ आए आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इसमें एक और एक्सप्लोर नसरुल्लापुरा, इन्होंने भी जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड के अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स को लेकर ये कहा है कि जो जेकेएसएसबी ने अकाउंट असिस्टेंट का पेपर करवाया था उसमें 15 एरर थे पेपर में, और उससे जो एस्पिरेंट्स हैं उनका कीमती वक्त जो है वो तबाह हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड के दफ्तर गया, मैंने वहां पर एक रिप्रेजेंटेशन दे दी है, और उसके अलावा क्वेश्चंस का हवाला भी दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड जैन के स्टूडेंट्स का पोर्टल है, इसमें जो है उन्होंने बाजाब्ता रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन से क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस का भी हवाला दिया है। तो ये क्वेश्चंस भी हैं कि भाई कौन से क्वेश्चंस होंगे जिनका उन्होंने उल्लेख भी किया है। इनिंग्स एडुकेयर, उन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड का एफए का क्वेश्चन पेपर जो है वो सिलेबस के मुताबिक नहीं था, थर्ड पार्टी साइट से जो है वो कॉपी पेस्ट किया गया है, एक्सपर्ट टीम ने क्रॉस चेक भी नहीं किया है। ये सारी चीजें एस्पिरेंट्स कह रहे हैं, और ये जो एस्पिरेंट्स हैं ये एस्पिरेंट्स बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने जो इम्तिहान कराया था। अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का इम्तिहान हुआ, अभी मैं पढ़ रहा हूं, इनकॉम्पिटेंट, जेकेएसएसबी ओनली वेस्टिंग आवर टाइम,
The questions were not from the prescribed syllabus. About 15 questions were wrong. मजाक कर रहा है एसएसबी. Some questions wrong. ये सब चीजें एटलीस्ट 15 क्वेश्चन रही. आप बार बार जो 15 क्वेश्चन को लेकर बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप बात को आगे बढ़ाना चाहिए. पहली बात तो ये कि जहां तक इन 15 सवालों का ताल्लुक है, तो जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने जिस वक्त ये इम्तिहान कराया, उसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने बाजाब्ता एक नोटिफिकेशन भी निकाला. और उस नोटिफिकेशन में जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने क्या कहा वो भी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, ताकि आपको उस नोटिफिकेशन की भी समझ आए और आपको पता चले कि जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने इमीडिएटली जिस समय इम्तिहान कराया, उसके बाद एक नोटिफिकेशन, ये 28 तारीख की नोटिफिकेशन है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को आंसर की को लेकर ऑब्जेक्शन है, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन उन क्वेश्चंस को लेकर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, प्रोफॉर्मा में, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एविडेंस के साथ अपने क्लेम को सब्सटेंशिएट करते हुए 200 रुपए की फीस के साथ जो अकाउंट्स ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड के, उनके नाम पर फौरन आप ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. और अगर आपकी ऑब्जेक्शन ठीक मानी गई, आंसर की को रिवाइज किया जाएगा तमाम कैंडिडेट्स के लिए. No candidate will be informed about the acceptance, non-acceptance of his or objection individually. यानी किसी भी कैंडिडेट की ऑब्जेक्शन या नो ऑब्जेक्शन को इन्फॉर्म अलग अलग नहीं किया जाएगा. बिल्कुल अपनी जगह सही है. तो मतलब बिल्कुल साफ ये कि जो हंगामा और जो शोर आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर मचाया है, वो हंगामा और वो शोर बजाय सोशल मीडिया के ऊपर मचाने के, अगर आप यही बात जाकर जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड को रिप्रेजेंटेशन के जरिए कहें, तो मुझे लगता है बेहतर होगा. क्योंकि इस बार आपका केस बड़ा कमजोर है. पहली बार आपका केस था कि जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड में धांधली हुई है. जिस एजेंसी को काम दिया था पेपर करवाने का, उस एजेंसी ने पेपर बेच दिया. उस मामले में सरकार ने नोटिस लिया, वो इम्तिहान स्क्रैप हुआ, सीबीआई की जांच के ऑर्डर आदेश दे दिए गए, और उसके बाद आप जानते हैं कि सीबीआई उस मामले में पड़ताल कर रही है. अब सीबीआई किसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है या किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, यह सवाल सीबीआई से पूछना चाहिए. और उनको पूछना चाहिए जो उस वक्त उस सारे एजिटेशन को लीड भी कर रहे थे, और जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन देने का काम भी किया, और जिन लोगों ने सरकार की भी और सीबीआई की भी मदद की. ये उनका काम है अब पूछना कि जनाब आप बताइए फला फला के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई. हम भी साथ साथ में पूछते रहेंगे. दूसरी बड़ी बात कि जब दूसरी बार इम्तिहान हुआ तो कहा गया जनाब एप्टेक जो है, जिस एजेंसी से आप इम्तिहान करा रहे हैं, ये ब्लैकलिस्टेड है. उसके बाद कोर्ट से डायरेक्शन आई, कोर्ट ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब तय करेंगे. चीफ सेक्रेटरी साहब ने तय किया, रिजल्ट निकल गए. उसके बाद भी हंगामा हुआ. तो कहने का मतलब यह है कि कल तक हंगामा यह था कि चोरी हो रही है, तो सरकार ने चोरी का इलाज कर दिया. अब सर, और यह भी स्टूडेंट्स की तरफ से ही आया था, स्टूडेंट के रहनुमाओं लीडरों की तरफ से ही आया था कि जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड इम्तिहान खुद कराए. अब जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने इम्तिहान खुद कराया. अब इल्जाम यह नहीं है कि पेपर बिक गया, अब इल्जाम यह नहीं है कि सेंटर बिक गया, अब इल्जाम यह नहीं है कि सरकार ने धांधली कर ली, बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, टॉप के लोग इन्वॉल्व हैं. अब यह कहानी नहीं है. अब कहानी दूसरी है. अब कहानी है कि पेपर टफ था. अब कहानी है कि पेपर में 15 क्वेश्चन गलत थे, पेपर में 14 क्वेश्चन गलत थे. आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मुझसे बेटर आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे. और कई लोग जब ज्ञान देते हैं तो उनका ज्ञान भी मैं बहुत सारा ले लेता हूं. आपने ज्ञान दिया मुझे और आप लोगों ने मुझे कहा कि आप तो कभी किसी इम्तिहान में बैठे नहीं, आपने पता नहीं कितनी पढ़ाई की, आपको क्या पता है इम्तिहान क्या होता है, मेहनत क्या होता है. तो ये सारी चीजें आपने कही. तो इसलिए पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आपको बोर्ड को एक रिप्रेजेंटेशन देना है. अगर बोर्ड को आपके, और यह भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि जब आप बोर्ड को रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो बोर्ड उस रिप्रेजेंटेशन को बड़ा सीरियसली लेता है, अपने एक्सपर्ट्स के पास भेजता है. और अगर बोर्ड को लगेगा कि वाकई जो बात आपने कही उसमें दम है, तो बोर्ड ने खुद कहा है कि जिन क्वेश्चनों में स्टूडेंट्स का जो क्लेम है अगर वो सही साबित होता है, तो हम वो जो क्लेम स्टूडेंट्स का होगा उसका बेनिफिट तमाम स्टूडेंट्स को मिलेगा. तो यानी एक स्टूडेंट की कोशिश तमाम स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद हो सकती है. अब आप ट्विटर के ऊपर अगर बहसबाजी करना चाहते हैं, आप ट्विटर के ऊपर कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर को डराने के चक्कर में हैं, आप ट्विटर के ऊपर कभी बोर्ड के चेयरमैन को हिलाने के चक्कर में हैं, आप ट्विटर के ऊपर अपना फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में, मैंने बड़ी बार ये कहा और बड़ी ईमानदारी के साथ मैं ये बात कहता हूं, मुझे अभी तक ये शौक पैदा नहीं हुआ कि मैं यूट्यूब के ऊपर मेरे फॉलोअर बन जाए, वरना मैं भी इंडिविजुअल सैयद जुनैद हाशमी नाम का एक चैनल खोल लेता कि मैं मेरे फॉलोअर होने चाहिए. और मैं कोई फिक्र इस बात की नहीं करता कि मैं आपके साथ क्या बात करता हूं, क्या बात नहीं करता हूं. इसमें लिखा गया बोर्ड हैव नो एक्सपर्ट, ये गलत है आपका. बोर्ड के पास एक्सपर्ट्स हैं
और बोर्ड एक्सपर्ट से ही ये पेपर सेट करवाता है, तो इसलिए ये बात तो कतई आप ना करें। उसके बाद अब जिनका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ है कि भाई हमारे फॉलोवर बढ़ने चाहिए, हमारी वीडियो वायरल होनी चाहिए और हमारे जो बॉस हैं, हमारे जो मालिक हैं, वो कहने चाहिए कि ये कमाल का देखिए पत्रकार है हमारा, इसके सबसे ज्यादा फॉलोवर जम्मू कश्मीर में है। तो जिनका तो ये शौक है वो तो आपका भी इंटरव्यू कर लेने आएंगे, परसों किसी और का भी ले लेंगे, फिर उस इंटरव्यू के विश्लेषण भी होंगे, फिर उस इंटरव्यू के ऊपर डिबेट्स और डिस्कशंस भी होंगी, आपका वक्त भी अच्छा खासा जाया होगा। नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि कहानी इस बार कुछ और है। कहानी इस बार यह है कि अगर आपका इल्जाम यह है कि चोरी हुई है तो बख्शा नहीं जाएगा, अगर आपका इल्जाम यह है कि बेईमानी हुई है तो कार्रवाई होगी, लेकिन अगर आपका इल्जाम यह है कि पेपर में कोई सवाल गलत हैं तो फिर आपके पास रास्ता है कि आप बोर्ड को रिप्रेजेंटेशन दें, बोर्ड आपकी रिप्रेजेंटेशन का संज्ञान लेगा और संज्ञान लेने के बाद अगर बोर्ड मानता है कि वाकई सवालों के जवाब गलत थे, यह सवाल ठीक तरीके से फ्रेम नहीं हुए थे और आपका जो क्लेम है वो अगर सही साबित होता है तो बोर्ड उसका फायदा तमाम स्टूडेंट्स को देगा। अब मान लीजिए बोर्ड ऐसा नहीं करता है तो फिर आपके पास ताकत है कि आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, आप कोर्ट को ये तमाम दलील कोर्ट के सामने अपनी ये सारी दलील रख सकते हैं। अब इसमें कहा गया कि साइंस के 10 क्वेश्चन और ये सब चीजें जो भी आप कह रहे हैं, मेरी आपसे इस्तदा है, गुजारिश है, अपना वक्त मेहरबानी करके जाया न करें। जम्मू कश्मीर की सरकार रिक्रूटमेंट का ये मौका आप लोगों को दे रही है। लोकतांत्रिक सरकार बनने से पहले आप मेहनत करें और अपनी कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस और काबिलियत की बुनियाद पर अपनी नौकरी हासिल करें। सियासी जमातें जब दोबारा हुकूमत में वापस आएंगी तो आपका नौकरी मांगना मुश्किल होगा और सरकार को नौकरी देना मुश्किल होगा। ये तारीख है, उस तारीख को बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। तो पहले तो आप ये फौरन 10-10 क्वेश्चन है, मोर देन 2 क्वेश्चन, ये जो आपने कहा बिल्कुल यू मे बी राइट एट योर प्लेस, बट मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है दैट इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ टॉपिक on the social media, write a representation, give it to the Jammu Kashmir Self Selection Board, जो बोर्ड इतने बड़े इम्तिहान को, इसमें आप लोग खुद लिख रहे हैं कि 1,20,000 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिस जम्मू कश्मीर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में ये ताकत और ये हिम्मत है कि 1,20,000 स्टूडेंट्स का इम्तिहान करा लिया, तो उस जम्मू कश्मीर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड को आपको क्यों लगता है कि वो आपकी रिप्रेजेंटेशन को सीरियसली नहीं लेंगे? मान लीजिए नहीं लेते तो कोर्ट का रास्ता है और आप जानते हैं कि कोर्ट किसी भी समय इंटरवीन कर सकती है और इंटरवेंशन करके ये सारे सिलसिले को रोक भी सकती है। तो एक तो ये अकलमंदी कीजिए। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका इल्जाम अब ये नहीं है कि चोरी, जैसे आपने कहा कि व्हाई नॉट टू हाईलाइट देयर, तो वो तो हाईलाइट तो मैंने कर ही दिया। जो कुछ आप अपने अपने फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर कह रहे हैं वो तो मैंने बता ही दिया आपको। ये भी आप कह रहे हैं कि एवरी पेपर इज आउट ऑफ सिलेबस। अब मान ये भी अगर आउट ऑफ सिलेबस है पहले तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है, ये भी आपने कहा व्हाई डोंट यू क्वेश्चन जम्मू कश्मीर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, हम उनसे भी सवाल पूछते हैं और उनका जो जवाब होता है वो आप तक जरूर पहुंचाते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ट्विटर के ऊपर जंग करने की बजाय यूट्यूब के ऊपर अगर आपके फॉलोवर नहीं बढ़ रहे हैं तो मेहरबानी करके अच्छा पढ़ाइए बच्चों को। जब अच्छा पढ़ाएंगे तो आपको फॉलोवर बढ़ेंगे। अब यूट्यूब के ऊपर आप फाकी इम्तिहान में किसके कितने नंबर आ रहे हैं उसका विश्लेषण कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर मतलब 90% इम्तिहानों को लेकर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के हों या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के हो, हर इम्तिहान को लेकर एक स्कैम जो है वो यूट्यूब पर आपको मिलेगा। आप यूट्यूब के चैनल खंगाल मारिए और आपको उन चैनल को खंगालते ही पता चलेगा कि हर इम्तिहान में स्कैम है। और शायद ही कोई इम्तिहान होगा जिस इम्तिहान को लेकर कुछ सिलेक्टेड यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको सिर्फ स्कैम नजर आता है। जनाब ये स्कैम हो गया, क्यों? उसका रीजन ये है कि जो ही मैं स्कैम कहूंगा मेरे फॉलोअर आ जाएंगे, जो ही मैं स्कैम कहूंगा मेरे साथ लोग दुनिया भर के जुड़ जाएंगे। अगर आपके पास ये साहिल साहब कह रहे हैं कि फायर एंड इमरजेंसी की रिपोर्ट कहां गई, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि रिपोर्ट बिल्कुल आखिरी मरहलों में है। किसी भी समय फायर एंड इमरजेंसी जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसकी रिपोर्ट भी आएगी। उस मामले में कार्रवाई करना बाद में सरकार का काम है, लेकिन मेरे सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट जल्द आने वाली है। स्टॉक असिस्टेंट में 27 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस थे। अब देखिए उस पेपर में 15 से ज्यादा क्वेश्चन गलत हैं। यू से दे आर एक्सपर्ट्स। अब सवाल मैंने वही तो आपको कह रहा हूं, आप स्टूडेंट से इसको समझने की कोशिश करें। एक आखिरी बार कहूंगा कि आपके पास हक है कि आप फौरन अपनी रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को दें, रिप्रेजेंट करें वहां पर, और रिप्रेजेंट करने के बाद इंतजार करें कि
वो क्या करते हैं। लेकिन मैं इस दलील में या इस कहानी में आने वालों में से मैं तब भी नहीं आता था जब आप बहुत सारी कहानियां करते थे। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी हुए, बहुत सारे लोग मुझसे गुस्सा भी हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरह का प्रोपेगेंडा भी किया, अभी भी कर रहे हैं, करने का पूरा पूरा हक है, जिधर चाहे जहां चाहे कर सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कुंदन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको जो करना है, जिस तरीके से करना है वो करिए। लेकिन सच यही है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो रिक्रूटमेंट्स 5 अगस्त 2019 के बाद हुई हैं, ये भी इसी सरकार की हिम्मत और ताकत थी कि उन्होंने कहा स्कैम है, उन्होंने स्क्रैप कर दिया। और इसी सरकार ने उसके बाद इसी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से आपके कहने के ऊपर, आपकी डिमांड के ऊपर, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका इम्तिहान करा रहा है, क्योंकि आपने मांग की थी। अब मांग करने के बाद अगर आपको क्वेश्चन पेपर टफ आ रहा है तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को दें। और दूसरा ये कि अगर वहां से कुछ नहीं होता तो फिर आप मीडिया के पास भी आ सकते हैं और आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। तो ये आप जो कह रहे हैं, देखिए जाहिर सी बात है, एसएसआर आर्मी ने अभी तक 31,000 लोगों को नौकरी दी है और अभी फा का रिजल्ट जो है वो भी जेई सिविल का रिजल्ट आ गया। अब जितने भी आप लोग लग रहे हैं, बड़ी खुशी होती है मुझे नौजवानों से मिलते हुए, आप लोगों से मुलाकात करते हुए। 1200 सब इंस्पेक्टर जो लगे हैं, जब भी याद आता है तो उनका स्ट्रगल और उनकी तकलीफ और उनकी परेशानियां याद आती हैं। तो मेरी तरफ से अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का जिन बच्चों ने इम्तिहान दिया है, जो क्वेश्चनों को लेकर आपको परेशानी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन आप जेकेएसएसबी को के दफ्तर में जाकर दे दें। और दूसरा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेहरबानी करें, सोशल मीडिया के ऊपर ये शोर, ये हंगामा, ये इतनी हंगामा आराई करने से कोई फर्क जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को पड़ने वाला नहीं है। सरकार चोरी के मामले में कार्रवाई करेगी, सरकार बेईमानी के मामले में कार्रवाई करेगी। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जैसे आपने कहा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम करने चाहिए, तो उसके लिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि क्वेश्चन फ्रेम करने को लेकर वो रिप्रेजेंटेशन भी आप जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को दे सकते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, आप एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग इम्तिहान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपका हक है कि आप अपनी रिक्रूटमेंट को लेकर जो बात आपकी है वो आप जो कानूनी तरीका है उस कानूनी तरीके से आप सरकार तक पहुंचाएं। अब इसमें एक और चीज देख रहा हूं, बीच में किसी का मैंने कमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा जी कि बीजेपी को फुल सपोर्ट। अब ये जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड तो इस समय सरकारी बाबू चला रहे हैं, उसमें बीजेपी का कहां से कोई रोल आ गया। तो मतलब ये पद्मनी सिंह भी लिख रही है सपोर्टर ऑफ बीजेपी। मेरी समझ से बाहर है, परे है ये बातें कि आप लोग सच जब सुनते हैं तो झेलते क्यों नहीं इस सच को आप, कि इम्तिहान हो रहे हैं, बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, 1200 सब इंस्पेक्टर लग गए हैं, जेई सिविल जल शक्ति और अन्य, इस अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का भी रिजल्ट आएगा। और मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे, वो बच्चियां जिनके चेहरे आज भी मेरी आंखों में हैं, जिन्होंने बारिश में, जिन्होंने ठंड में छाते लेकर जो बच्चियां प्रेस क्लब के बाहर बैठी थी, जिन बच्चों ने धरना दिया था, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उनमें से कई बच्ची ऐसी होंगी जो किसी न किसी रिक्रूटमेंट इम्तिहान को क्वालिफाई करके सरकारी मुलाजमत जम्मू कश्मीर में करेंगी। और दुआ यह भी है कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन भी बढ़े, ताकि प्राइवेट एवेन्यूज जितने ज्यादा होंगे उतना मुझे और आपको फायदा होगा। और दूसरा, ये जो आप कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज हर दूसरे दिन एक वीडियो उस पर डालते हैं, नहीं आपके फॉलोअर बन रहे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत लगातार करते रहें, सच बोलते रहें, अपने यहां ये जो फ्रिवलस बातें आप करते हैं वो करना बंद करें, तो आपके भी ठीक ठाक फॉलोअर्स हो जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर सिर्फ वीडियो वायरल करना, तो बड़े सारे लोग कहते हैं शाम को आप आते हैं कि वीडियो बनाते हैं ताकि वीडियो स्टूडेंट्स जो हैं वो एस्पिरेंट्स वायरल करें। अगर मुझे ये वायरल होने का शौक होता तो फिर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी एक्टिव होता, फिर मैं ट्विटर के ऊपर भी एक्टिव होता, फिर मैं फेसबुक के ऊपर सैयद जुनैद हाशमी नाम का भी एक पेज बनाता, फिर मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपने नाम का एक चैनल खोल लेता कि जनाब मुझे तो वायरल होना। मुझे कोई वायरल होने का शौक नहीं है। अल्लाह ने मुझे जितना दिया है मैं उसमें बहुत खुश हूं, और मैं कहता हूं जितना अल्लाह ने मुझे दिया है मैं उससे भी बहुत ज्यादा अपने लिए समझता हूं। तो आप लोगों से गुजारिश कि जम्मू कश्मीर आपकी जितनी भी चीजें मैं पढ़ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि पेपर में गलतियां, मेरी गुजारिश कि आप लोग इसमें एक जितनी रिप्रेजेंटेशन आप हो सके
वो आप फिजिकली आपने जाकर जो जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड को रिप्रेजेंटेशन दें और उसके बाद इंतजार करें। और जो रिप्रेजेंटेशन आप वहां देते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9419142636 है, उस पर आप वो रिप्रेजेंटेशन अगर शेयर भी करेंगे तो मैं अपनी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से भी सरकार तक कोशिश करूंगा कि जो आपकी कुछ खदशात हैं वो वहां तक पहुंचे ताकि उनका अजाला हो। मगर फिर आखिर में यही कहूंगा कि मैं इस रिक्रूटमेंट और इन इम्तिहानों को 2004 से देखता आ रहा हूं और आज 2023 है। 5 अगस्त 2019 से पहले रिक्रूटमेंटें कैसे हुई हैं, मैं सभी रिक्रूटमेंटों की बात नहीं कर रहा हूं, चीदा चीदा कुछ रिक्रूटमेंट्स जो हुई हैं। कभी किसी वक्त किस्सा छिड़ा तो आपको वो भी जरूर सुनाएंगे। ये एजाज साहब कह रहे हैं यू शुड फर्स्ट क्रॉस चेक फैक्ट्स। क्या क्रॉस चेक करने फैक्ट्स भाई, वो मुझे अगर आप बताएं। ये कोई विश्वास रखवाल है, कह रहे हैं जी जेकेएसएसबी को सपोर्ट करो। भाई आपको ये कहना कि बजाय फेसबुक के ऊपर घर में बैठ के ये लिखना कि जेकेएसएसबी को सपोर्ट करो, आपको ये कहना कि जनाब आप एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड को दे दें, जो आपका जो बनता है, जो कानूनी तौर पर आपका इख्तियार है। तो मैं आपको ये कहूं कि नहीं, कल जो है आइए सारे के सारे प्रेस क्लब के बाहर खड़े हो जाएं, ये काम मैं नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले ही कहा कि मुझे लीडर पैदा नहीं करने हैं जम्मू कश्मीर में, मुझे बेहतरीन आईएएस आईपीएस जितने भी ऑफिसर्स बनेंगे, यंगस्टर्स आप लोग बनेंगे, यकीन मानिए आप हमारे देश का भविष्य हैं। और आपको देखता हूं मैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि 22 साल से लेकर 30 साल के बीच जितने भी आप नौजवान नौकरियां जिनको मिल रही हैं, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। बड़ी खुशी होती है जिस उम्र में आपको नौकरियां मिल रही हैं। आप जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल हैं। तो अगर आप जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल हैं, आप अपनी मेहनत पर जोर लगाएं और जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड के आने वाले इम्तिहानों में भी और पीएससी के इम्तिहानों में भी पार्टिसिपेट करें। और जहां चोरी और बेईमानी होती है, पुलिस का अफसर मिलता है तो पुलिस के अफसर को बताइए, मीडिया वाला मिलता है तो मीडिया वाले को बताइए, और सरकार का कोई बड़ा आदमी मिलता है तो उसको बताइए, जैसे आपने पहले किया, ताकि अगर चोरी कहीं हुई भी हो तो उसके ऊपर कार्रवाई हो और आप लोगों के लिए फेयर और ट्रांसपेरेंट इम्तिहान हो। तो हां, जहां तक आपने सिलेबस को लेकर कहा, तो मैंने आपको पहले ही कहा, शुरुआत में ही कहा कि जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड अगर कोई सिलेबस शाया करती है तो बिल्कुल एक सिलेबस के मुताबिक जो है वो पेपर स्टूडेंट्स को आना चाहिए। पेपर के बाहर जब आप नॉन गजेटेड बच्चों को अगर आप उनके लिए पेपर सेट करते हैं तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। वो बच्चे भी सिलेक्टेड पोर्शन जो है बस तमाम इम्तिहानों में होता है, जितने भी रिक्रूटमेंट के इम्तिहान है, एक सिलेबस आता है और उस सिलेबस के मुताबिक इम्तिहान होता है। बहरहाल बात इतनी थी, आप रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड को दें ताकि आपकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड काम करे। और अगर वाकई आपकी बातें जो हैं और में दम निकला तो आपकी की हुई रिप्रेजेंटेशन का फायदा जो है तमाम स्टूडेंट्स को मिल सकता है। लेकिन एक खुशाइन बात यह कि इस बार चोरी का कोई इल्जाम न तो सरकार के ऊपर न जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड की रिक्रूटमेंट के ऊपर लग रहा है।